बिग बॉस लवर्स एक सीजन खत्म होते ही नेक्स्ट सीजन के आने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। सलमान खान के वीकेंड के वार पर आने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। जैसे ही टीवी वाला सीजन खत्म हुआ तो ऐसे में फिर फैंस उम्मीद करते हैं कि अब जल्दी से ओटीटी पर आ जाए। इसके अलावा खतरों के खिलाड़ी को लेकर भी फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। बट आपको बता दूं गाइस मैं कि बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी इन दोनों ही बड़े शोज को लेकर ऐसी अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि हो सकता है ये दोनों जो शोज है ये अब हमें ना देखने को मिले, यानी कि ये दोनों शोज बंद हो जाए या फिर अगर देखने को मिले तो कलर्स पर नहीं देखने को मिले। जी हाँ गाइस, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे एक पोस्ट है और ये पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। और इस पोस्ट में लिखा हुआ है कि जो एंडेमोल शाइन एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी जैसे जो शोज होते हैं इनके अंदर अच्छा खासा इन्वेस्ट करते हैं, एक बड़ा अमाउंट का पैसा इन शोज के अंदर लगाता है। आपने अगर नहीं सुना हो तो आप गूगल पर जाकर सर्च कीजिए। बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी ओनर्स का अगर नाम लिखेंगे तो आपके सामने एंडेमोल शाइन कंपनी का ही नाम आएगा। तो यानी कि ये जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी जैसे शोज के अंदर अच्छा खासा पैसा लगाता है। ये जो पोस्ट है इसमें लिखा हुआ है कि एंडेमोल शाइन्स होल्ड्स द राइट्स टू एंड्स एंड प्रोड्यूस द बिग बॉस शो, सो इफ दे लीव बिग बॉस माइट मूव टू अनदर चैनल बिग ट्रबल फॉर कलर्स टीवी। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी जैसे शोज में पैसा लगाता है अब नहीं लगाएगा, यानी कि इस शो से अपने हाथ निकाल लिए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन ने। तो ऐसे में अब इन दोनों ही बड़े शोज का आना काफी मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि एक बड़ा अमाउंट जो होता था पैसे का वो सिर्फ और सिर्फ इस ऑर्गेनाइजेशन, इस कंपनी की तरफ से ही लगता था, जो कि अब नहीं लगेगा। अगर और कोई ऑर्गेनाइजेशन इन सभी शोज के अंदर पैसा लगाता है तो ये शो हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट ये है कि कलर्स टीवी यानी कि जो कलर्स चैनल है वो एंडेमोल शाइन इंडिया के साथ अच्छा खासा कोलैबोरेशन करता है। यानी कि कलर्स चैनल का अगर सबसे ज्यादा किसी के साथ कोलैब होता है तो वो इसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ होता है। तो ऐसे में फिर ये होगा कि जब बिग बॉस और खतरों जैसे शो के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई हाथ नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि कलर्स टीवी भी अपने चैनल पर इन सभी शोज को नहीं टेलीकास्ट होने देगा। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों ही शोज को या तो अब हम किसी और चैनल पर देख पाएंगे या फिर इन दोनों ही शोज को हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि बहुत काफी चांसेस है कि या तो ये दोनों शो बैन हो जाए, अब हमें नहीं देखने को मिले, और अगर देखने को भी मिले तो किसी और चैनल पर, कलर्स टीवी पर नहीं। तो वहीं इसके अलावा अब आगे और क्या अपडेट निकल कर सामने आती है, क्या होता है, हो सकता है कि ये जो डिसीजन लिया है इस कंपनी, इस ऑर्गेनाइजेशन ने, ये फिर से चेंज हो जाए। यानी कि इतने बड़े रियलिटी शोज है, इनकी इतनी पब्लिसिटी है, बिग बॉस है, खतरों के खिलाड़ी है, जिन्हें इंडिया की पूरी ऑडियंस देखती है, तो हो सकता है शोज की पॉपुलैरिटी देखकर ये लोग इस शो से हाथ अपना नहीं निकाले, यानी कि इस शो के साथ फिर से कोलैबोरेट करें। तो अगर ऐसा होता है तो फिर तो हम इन सभी शोज को इजीली देख पाएंगे, बट ऐसा नहीं होता तो बहुत मुश्किल है कि इन शोज को हम देख पाए या फिर कलर्स चैनल पर देख पाए। तो गाइस, जैसे ही कोई अपडेट मिलती है इस चीज से जुड़ी हुई मैं जरूर आपसे शेयर करूंगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में बताएं, और ये खबर सुन के आपको कैसा लगा है, कितना झटका लगा है कि बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी अब शायद बैन हो सकता है, ये भी कमेंट में बताएं। क्योंकि अगर आप भी मेरी तरह बिग बॉस और खतरों के लवर्स हैं तो ये तो एक बड़ी ही बैड न्यूज, सैड न्यूज है, एक हार्ट ब्रेकिंग न्यूज है। क्योंकि मैं खुद भी जो ओटीटी का 4th सीजन आने वाला है उसका बेसब्री से वेट कर रही हूँ। इसके अलावा बिग बॉस जो 19 आएगा उसका भी, तो अब क्या होता है, सीजन्स आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं, और अगर आते हैं तो कहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक कर